हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और पुष्पा से रिलेटेड, पुष्पा 2 स्पेसिफिक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आज कवर होने वाली हैं। पहले तो पुष्पा का जो डे 4 का कलेक्शन है वो क्या है, लैंग्वेज वाइज क्या बाइफिकेशन है, स्टेट वाइज क्या बाइफिकेशन है, और इतना सारा तामझाम कलेक्ट करने के बाद भी क्या ये प्रॉफिटेबल है जिन्होंने पैसे कमाने इवेंचुअली ऑन द ग्राउंड, डिस्ट्रीब्यूटर साहब। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले मैं कहाँ से शुरू करता हूँ, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये मूवी कितने में बनी थी और कितने में बिकी और ये सब चीज़ें। ठीक है, ये करीबन 400-450 करोड़ रुपए में बनी है, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द जो बजट गया है वो अल्लू अर्जुन की फीस गई है, और उनको 300 करोड़ रुपए अपेरेंटली प्लस मिले हैं इसको सिर्फ हामी भरने के लिए कि जी हम ये करेंगे और उसके बाद हम तीसरा पार्ट भी करेंगे इसका, ये सब चीज़ों के लिए। अब देखो, तेलुगु स्टेट के अंदर तेलुगु एपी तेलंगाना वगैरह मिला के 200 करोड़ रुपए में ये बिकी थी। हिंदी के वर्जन जो है ए फिल्म्स ने लिया था 200 करोड़ रुपए अगेन। ओवरसीज जो थे 125 करोड़ रुपए, और रेस्ट ऑफ इंडिया जो थी 100 करोड़ रुपीस। तो टोटल 625 करोड़ रुपीस की इनकम हो चुकी थी। यानी कि पहले दिन ही, अगर थ्योरेटिकल राइट्स की अगर हम बात करें तो इनको पहले से ही पैसे कमाने को मिल गया प्रोड्यूसर साहब को। इसके अलावा उन्होंने नेटफ्लिक्स को 275 करोड़ रुपीस, म्यूजिक के लिए 65 करोड़ रुपीस, टेलीविजन के लिए 85 करोड़ रुपीस, तो 425 करोड़ रुपए इन्होंने और जमा कर लिए। ग्रैंड टोटल हो गया 1050 करोड़ रुपए। अब 1050 करोड़ रुपए तो टोटल आ गए जिन्हों मेकर्स थे पैथरी। अब इसके अंदर तेलुगु स्टेट के अंदर हम बात करें तो 200 करोड़ का मतलब है कम से कम इनको 280 से 290 करोड़ रुपए करना पड़ेगा नेट कलेक्शन, तब ये प्रॉफिटेबल होंगे। आज हम कहाँ हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। हिंदी के अंदर भी लगभग इतना ही करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर अगर ये 275 के आसपास ये पहुंच जाते हैं तब भी सेफ हो जाएंगे। ओवरसीज के अंदर इसको कम से कम 200 करोड़ रुपए के आसपास करना पड़ेगा, तब ये सेफ होगा। अब ये है कहाँ पर हम लोग, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि पुष्पा ने कल तक कितना कर लिया था डे 3 इंक्लूडिंग डे 0 को मिला के। कल एक मैसिव नंबर आया था 118 करोड़ रुपीस, और आज कम से कम नहीं तो 150 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। मैसिव जंप आया आज अगेन, जो 149 करोड़ के आसपास अगर हम ऐड करें, 391 करोड़ कल इसने ऐड किया है नेट कलेक्शन। उसमें 149 और ऐड करोगे तो 540 करोड़ रुपीस नेट इसका ऑलरेडी हो चुका है। कल ये जस्ट 1 करोड़ शॉर्ट था 600 करोड़ से वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो 599 करोड़ था। हालांकि मेकर्स ने 621 करोड़ रुपीस का पोस्टर निकाल दिया, विच इज एब्सोल्युटली ओके। ये बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, डजंट रियली मैटर। पुष्पा की रिपोर्टिंग अभी तक एकदम सही बिंदास हुई है। तो इसका जो अगर टोटल अगर आप ऐड करते हो तो लगभग आज ये 775 से 780 करोड़ रुपीस के आसपास होगा। पर आई एम श्योर ये कल 800 करोड़ रुपए वाला पोस्टर कल 100% निकलेगा ही निकलेगा। तो 800 करोड़ इन 4.5 डेज का एक मैसिव कलेक्शन। मतलब अगर आप डिवाइड बाय 4 कर दें 800 को, तो हर रोज ये 200 करोड़ रुपए की इनकम कर रहा है। मैसिव क्रेज है, ठीक है। अब इसके अंदर 2-4 लोगों को अगर नहीं समझ में आ रही तो उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लार्जली लोग शायद देखने जा रहे हैं, शायद इसी क्रेज से जा रहे हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट है, या फिर उनको ये पसंद आ रही है, जो भी रीजन हो सकता है। या फिर जो ओवर इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि भाई क्यों करें। देखिए, तो मैंने भी पिक्चर के पैसे तो मैंने भी पूरे दिए, क्योंकि रिव्यू करना था और क्रेज पहले वाले पार्ट का तो बहुत ज़्यादा था। अब अगर हम लैंग्वेज वाइज देखें ज़रा इसको, और मैं फिर आता हूँ कि कितना इसको रिकवर करना है। लैंग्वेज वाइज में तेलुगु का डे 4 तक का कलेक्शन है 160 करोड़ रुपीज़ के आसपास। कल मैंने गलती से 180 बोल दिया था, 160 के आसपास है। और जो हिंदी का है वो 205 करोड़ रुपए कल तक हो गया था। और तमिल वर्जन जो था वो 22 करोड़ है, कन्नड़ा वर्जन 2.5 करोड़ है, और मलयालम वर्जन है 9 करोड़ रुपीज़। ये कल तक का है। और आज के जो 150 करोड़ आए होंगे वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसके अंदर, उसका ब्यौरा मैं आपको कल दूंगा। स्टेट वाइज अगर देखा जाए, क्योंकि ये कल सवाल आया था, तो मैं ग्रॉस नंबर आपको बता देता हूँ। उसमें से 18% जो होगा वो आपका लगभग टैक्स होगा, तो वो टैक्स हटाना पड़ेगा। और कर्नाटका का अगर मैं आपको कोई नंबर बताऊंगा तो आप अज्यूम करके चलना कर्नाटका में कोई भी लैंग्वेज का वर्जन देख सकता है कोई, लेकिन ये कर्नाटका क्षेत्र यानी पूरी स्टेट का आपको मैं वर्जन का बता रहा हूँ, क्योंकि आपको चाहिए था ये कल तक का। तो कर्नाटका का जो ग्रॉस टोटल है वो है 40 करोड़ रुपीस, एपी तेलंगाना 140 करोड़ रुपीस, तमिलनाडु 30 करोड़ रुपीस, केरला 11 करोड़ रुपीस, और रेस्ट ऑफ इंडिया 240 करोड़ रुपीस, जिनको ये जानना था, ठीक है। अब कंपैरिजंस देखते हैं। हिंदी का वर्जन जो है वो करीबन बर्फ पहले मान के चलते हैं कि 380-390 करोड़ रुपीस के आसपास पे ये प्रॉफिटेबल होगा। हिंदी का वर्जन आज की डेट के अंदर कुछ नहीं तो कल तक जो था वो 200 करोड़ पे था, उसने हाफ जर्नी अभी करी है। और आज की अगर जर्नी हम और ऐड करते हैं तो ये लगभग 80 करोड़ रुपए इसमें और ऐड करेगा, तो 280 करोड़ हो जाते हैं। इसको लगभग 380 करोड़ करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 करोड़ हिंदी में करके ये ए फिल्म्स के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉफिटेबल वेंचर हो जाएगा, ठीक है।
अब तेलुगु की हम बात करते हैं क्षेत्र की। वहाँ पर ये 200 करोड़ रुपए का बिका मामला। देखिए 200 करोड़ रुपए का मामला का मतलब क्या हो गया कि इसको प्रॉफिटेबल होने के लिए 380 के आसपास ही करना पड़ेगा, जिसका ये हाफ से ज़्यादा कर चुका है। ये लगभग 200 टच कर जाएगा, तो ये वहाँ पर भी प्रॉफिटेबल होगी ही होगी। बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं होगी वहाँ पर, लेकिन ये प्रॉफिटेबल होगी। ज़्यादा पैसा ये हिंदी में कमाने वाली है। रेस्ट ऑफ इंडिया में 100 है, वो आराम से इजीली जो अगर हम जिस तरीके से देख रहे हैं वो इसको क्रॉस कर जाएगा। ओवरसीज़ के अंदर भी ऑलरेडी कल काफ़ी मैसिव हो चुका था। 125 का मतलब है कि आप 200 भी क्रॉस करोगे, वो आज नहीं तो कल ही क्रॉस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल। सबसे पीछे जो अभी फिलहाल के लिए वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा तेलुगु वाला मामला है, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, वो भी हो जाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं वो सारे प्रॉफिटेबल होंगे ही होंगे, उनको मज़ा रहेगा जीवन के अंदर, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रफली स्पीकिंग अगर आप सारे नेशन वाइड देखेंगे कितने रुपए में ये बिकी है पिक्चर, तो 200 तेलुगु स्टेट के अंदर, हिंदी के 200 ले लीजिए, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 100 ले लीजिए, तो 500 बनी है। ओवरसीज हटा रहा हूँ अभी। 500 का मतलब है कि अगर आप लगभग अगर आप 950 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाते हो, तो आप प्रॉफिटेबल नेशनल लेवल पे भी हो जाते हो, जो कि ईजिली हो जाएगा। कोई इतना बड़ा इसके अंदर तूफान नहीं आया। अब नेक्स्ट मैटर ये आ जाता है कि कितनी बड़ी हिट होगी। क्या ये बाहुबली के जोन के अंदर जाएगी, उतने बड़ा जाएगी? अब ये मंडे इसका आंसर देगा कि क्या ड्रॉप लेवल्स आते हैं, या फिर ये नेशनल क्रेज इतना बड़ा बन जाएगा कि ये कुछ नहीं रुकेगा, कैसे भी नहीं रुकेगा। और आई डोंट हैव एन आंसर राइट नाउ। अभी तो जो भी प्रेडिक्शंस हैं, जो भी नंबर आप सोच सकते हैं, सब गलत हो गए हैं। सब आगे ही आगे निकलता चला गया। ये पब्लिक के दिल दिमाग दोनों के अंदर आ गई है, और लोग पागलों की तरह देखने जा रहे हैं इसको, चाहे वो हिंदी तेलुगु कोई भी वर्जन हो, सब लोग देखने जा रहे हैं इसको। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।